हड़प्पा का स्थल मुंडीकाक कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। सिंधु लिपि का उद्वाचन किया है आई महादेवन ने। मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं मृदभांड से। हड़प्पा सभ्यता में पक्के मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता था? चिकोटी पद्धति द्वारा। सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणज भार के हैं? 16 गुणज भार के। कैनेडी द्वारा किस सैंधव स्थल के पतन का कारण मलेरिया बताया है? मोहनजोदड़ो। कौन सा सैंधव स्थल अग्नि से नष्ट हुआ था? कोटदीजी। किस हड़प्पा कालीन स्थल से धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? रंगपुर और लोथल से। अच्छी किस्म का जौ कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनवाली, हरियाणा से। धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा नामक स्थान से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करते थे? धातु एवं बहुमूल्य रत्न का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। सुमेरिया के साथ। सिंधु व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था? दिलमून बंदरगाह से। सुमेरियन लेखों में उगते हुए सूर्य तथा हाथियों का देश किसे कहा गया है? दिलमून को। किस स्थान का समीकरण सिंधु घाटी सभ्यता के साथ किया जाता है? मेलुहा। सिंधु सभ्यता का व्यापारिक संबंध था सुमेर, ईरान और बहरीन से। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार किन देशों के साथ था? अफगानिस्तान, फारस की खाड़ी, ईरान, इराक। सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में समानता है अन्न भंडारण प्रणाली में। हड़प्पा नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है योजनाबद्ध विन्यास। सिंधु सभ्यता स्वरूप में थी नगरीय एवं मात्र प्रधान स्वरूप में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तोल से परिचित थे। लोथल से बाट और माप तोल के साक्ष्य मिले हैं। बाट और माप तोल के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के हथियार नहीं बनाते थे? लोहे, क्योंकि वो लोहे से अपरिचित थे।
नगरीय क्रांति का आरंभ किस युग में हुआ? कांस्य युग में। सिंधु सभ्यता में सीलों अथवा मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार था चौकोर, जो शैल कड़ी अथवा स्टेटाइट से निर्मित होती थी। भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ हड़प्पा काल से। इस मत का प्रतिपादन किसने किया कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे शिव की पूजा करते थे? उत्तर, सर जॉन मार्शल ने इस मत का प्रतिपादन किया। आर्य संस्कृति कहाँ बनती थी? सिंधु में। आर्य संस्कृति कहाँ बसती थी? सिंधु में। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरा स्थल से प्राप्त होता है? महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में परवरा नदी के किनारे नेवासा से प्राप्त हुए हैं भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य। पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा कालीन तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा कालीन कांसे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? दायमाबाद, महाराष्ट्र से। हड़प्पा वार्षिक किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? चन्हुदड़ो। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे पक्की ईंटों से। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर नहरों के अवशेष मिले हैं? शोरतगोही, अफगानिस्तान। हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान से पक्की मिट्टी का हल मिला है? बनवाली, हरियाणा। कश्मीर के इस नवपाषाण कालीन स्थल से आरंभिक हड़प्पा संपर्क के साक्ष्य मिले हैं। बुर्जहोम। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? रंगपुर। वह कौन सी नदी है जिससे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? बोगवा नदी। किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्यकाल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में प्राप्त हुए हैं या पाए गए हैं? बेलन घाटी में। किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़। कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का समुद्र से व्यापार करने का प्रमाण देता है? लोथल।
उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़। पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। हड़प्पा काल की दो महत्वपूर्ण फसलें थी, गेहूं और जौ। किस विद्वान ने हड़प्पा संस्कृति का समीकरण ऋग्वैदिक संस्कृति से किया है? बीबी लाल। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान से श्रमिकों के कक्ष प्रकाश में आए हैं? हड़प्पा। प्रथम हड़प्पा स्थल कौन सा है जिसका उत्खनन स्वतंत्र भारत में हुआ? रोपड़। पाषाण काल उपकरण निर्माण का एक केंद्र इसामपुर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। इनाम गांव भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र। चनोदड़ों के उत्खनन को निर्देशित किया गया था J.H. मैके द्वारा। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? धोलावीरा। हड्डी से निर्मित मातृ देवी की उच्च पूर्व स्तर युगीन आकृति प्राप्त हुई है? बेलन घाटी से। संगावो गुफा पुरा स्थल है निम्न पुरापाषाण काल का।